माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शूटिंग प्रैक्टिस के नाम पर अवैध कारतूस का कारोबार कर रहा था। खुद को नेशनल शूटर बताकर अब्बास ने अवैध तरीके से 8 विदेशी हथियारों के साथ हजारों कारतूस खरीदे थे। यूपी एसटीएफ के मुताबिक उसके पास से बरामद कारतूस शूटिंग प्रैक्टिस में प्रयोग न होकर आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग होने वाले थे। एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश शुक्ल ने बताया, अब्बास अंसारी को अक्टूबर 2012 में शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। उस वक्त वह नाबालिग था। उसने नेशनल शूटिंग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उसकी गार्जियनशिप मुख्तार अंसारी की थी। एसपी ने बताया, जिला प्रशासन की तरफ से जारी लाइसेंस में उसके पिता और परिजनों के आपराधिक इतिहास की अनदेखी की गई थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था। इसमें कस्टम से लेकर दिल्ली में उसका लाइसेंस को दोबारा जारी करने वाले विभाग भी शामिल हैं। इसको लेकर संबंधित विभागों से जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ शस्त्र लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई के मूड में है। एसटीएफ अधिकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के नेटवर्क के चलते अब्बास के शस्त्र लाइसेंस के दस्तावेज लखनऊ से ही नहीं, दिल्ली से भी उसके फर्जी पते पर तैयार हो गए। इसमें अब्बास ने अपने निशातगंज के पेपर मिल कॉलोनी पते पर बनी डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस नई दिल्ली बसंत कुंज स्थित किशनगंज के पते पर ट्रांसफर करवा लिया। उसने खुद और जेल में बंद पिता के रहने की बात कही थी। इसके बाद उसने अवैध तरीके से देश और विदेश से शस्त्र के साथ कारतूस भी खरीदे जो शूटिंग प्रैक्टिस में प्रयोग नहीं होते हैं। एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश शुक्ल ने बताया, अब्बास के पास एसटीएफ ने विदेश से खरीदे गए शस्त्र बरामद किए। इसमें इटली से मंगाई गई .12 बोर की डबल बैरल और सिंगल बैरल बरेटा गन, ऑस्ट्रिया की ग्लॉक 25 पिस्टल के बैरल, लखनऊ की इंडियन आर्म्स कॉर्प से खरीदी गई .30 बोर की मैग्नम राइफल, दिल्ली के राजधानी ट्रेडर्स से खरीदी .12 बोर की डबल बैरल बरेटा गन और मेरठ के शक्ति शस्त्रागार से यूएसएफ की .357 बोर की रगर जीपी 100 रिवॉल्वर मिली थी। उन्होंने बताया, इसके साथ ही स्लोवेनिया से लाई गई राइफल के साथ 7 बोर के स्पेयर बैरल भी मिले थे। ऑस्ट्रिया की .380 ऑटो बोर की ग्लॉक 25 पिस्टल की एक स्लाइड बैरल, ऑस्ट्रिया की ही .40 बोर की ग्लॉक 23 जेड 4 की एक स्लाइड बैरल, .22 बोर की एक अन्य विदेशी पिस्टल का स्लाइड बैरल, ऑस्ट्रिया की .380 बोर की एक मैगजीन, ऑस्ट्रिया की .40 बोर की एक मैगजीन भी मिली थी। प्रमेश शुक्ला ने बताया, इसके साथ ही 4431 कारतूस बरामद हुए थे जो शूटिंग प्रैक्टिस में प्रयोग नहीं होते हैं। ये कारतूस होलो पॉइंट और मेटल जैकेट्स थे जिन्हें अपराधी प्रयोग करते हैं। इसको लेकर भी अब्बास से पूछताछ की गई थी। इसमें उसने कोर्ट में भी लिख कर दिया था कि वह उन्हें प्रैक्टिस के लिए लाया था। एसटीएफ की जांच में यह भी सामने आया है कि अब्बास अंसारी ने कभी जिला और राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उसने हमेशा अपनी पहुंच का फायदा उठाकर वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लिया। महानगर थाना पुलिस ने सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी के गाजीपुर की संपत्ति को कुर्क करने के लिए शनिवार को नोटिस चस्पा कर दिया। लखनऊ की महानगर पुलिस ने अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी 11 अगस्त को कोर्ट में दी थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए 25 अगस्त तक उसको पेश करने को कहा था। उसकी गिरफ्तारी न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी विधायक के खिलाफ 82 दंड प्रक्रिया संहिता जारी करके विधायक अब्बास को फरार घोषित कर दिया। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। महानगर पुलिस को अब्बास को कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। अब्बास के खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 को इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने महानगर थाने में अवैध असलाह संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना एसटीएफ कर रही है। जांच के दौरान पुलिस टीम ने 2 राइफल, 3 12 बोर का गन, 1 रिवॉल्वर और 1 पिस्टल के साथ कई बोर के 4431 कारतूस और मैगजीन बरामद की थी। 24 दिसंबर 2020 को इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 420, 467, 468, 471 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।